दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा का खूबसूरत ज़िला बुनेर आज एक ऐसे साने से गुजर रहा है जिसने हर दिल को गमगीन कर दिया है। हर तरफ तबाही, मलबा, टूटी हुई उम्मीदें और गूंजती चीखें। बुनेर की फिजाएं मातम कद्दा बनी हुई है और हर घर दुख की तस्वीर है। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। जी, बुनेर के गांव बिशनोई में मौजूद हूँ, जहाँ तबाही हुई, जहाँ घर के घर बह गए। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये इस तरफ आप देख सकते हैं, ये घर है, उस तरफ दिखाएं, वो भी एक घर है। और मुकम्मल तौर पे यहाँ तबाही हुई और अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। पीछे आप देख सकते हैं जो डेड बॉडीज़ हैं, जो अभी तक लापता हैं, 150 प्लस कहा जा रहा है, उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। जहाँ दुख है, अफसोस है, जहाँ क़यामत का मंजर है। अभी मैंने नीचे एक फैमिली से बात की, उनके घर के 10 लोग, जिसमें 3 भाई, जिसमें उनके भतीजे, उसकी माँ, उसकी बहन, टोटल 10 लोग जो हैं उनकी डेथ हुई। इसके अलावा एक और फैमिली से बात की जिनके घर के 15 लोग। और यहाँ कहा जा रहा है कि एक घर में शादी भी थी जिस घर में 40 लोग थे और वो अभी भी मलबे तले हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। अभी फिर हम थोड़ा सा ऊपर आए हैं नीचे से, और मुझे एक भाई मिले हैं। इनकी आपकी फैमिली के सर 5 लोग। 5 जो पानी में घर के नीचे आया और तो सब 5 वाले इंतकाल हो गए। मैं नहीं था, मैं डिप्टी में गया, डिप्टी में वापस आया, मेरे को एक दोस्त फोन किया, भाई तुम्हारे घर सब माँ भाई बहन सब चली गया। मैं जो है सब जमीन के ऊपर नीचे था। अच्छा। पत्थर को नीचे था। माँ थी और माँ भाई बहन सब था, माँ और बीबी और बच्चे। अच्छा, माँ। मेरे घर के साथ दूसरा था, उस माँ। घर में 17 आदमी इंतकाल हुआ। हाँ जी। ये मेरा पड़ोसी था, उसके साथ 17 आदमी फैमिली था, 17 आदमी सब दफा हुआ। देखिए, मैं यहाँ पहुँच के एक चीज़ देखी कि इन लोगों का हौसला, इन लोगों की हिम्मत, मतलब ये लाजवाब है। हम इस पे कुछ बात ही नहीं कर सकते। अब इनकी माँ, इनकी वाइफ, इनकी बहन, इनके बच्चे जो इस दुनिया से रुखसत हो गए, और जब घर गिरा तो वो पत्थरों के नीचे आए, फिर उनकी डेड बॉडीज निकाली, उनकी तदफीन की, और आज ये दूसरे लोगों को तलाश कर रहे हैं। आज यहाँ पहुँचे हैं कि जिनके नहीं मिले उन्हें तलाश किया जाए। इंसान तो इस दुख से नहीं निकलता, इंसान इस तकलीफ से नहीं निकलता, लेकिन आप इनकी हिम्मत देखें, आप इनका हौसला देखें कि अपनी माँ को, अपनी वाइफ को, अपनी औलाद को ये दफन करके यहाँ पहुँचे हैं कि मैं तलाश करूँ उन लोगों को जिनके अभी नहीं मिले, क्योंकि 150 प्लस जो हैं वो मिसिंग है, जो अभी भी मलबे तले हैं। अगर मैं इस टाइम एक घर पे मौजूद हूँ, अब नीचे जो है वो भी एक घर है, सो आप देख सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सर, इतना मतलब आप अपनों को दफन करके आप यहाँ दूसरों को तलाश कर रहे हैं, बड़ी हिम्मत। ये सर हसनैन भाई, सबसे पहले तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। जितनी आर टाइम आर पूरा पाकिस्तान में तो जाते हैं, आर टाइम हम लोग के साथ है। ये सामने देखो, इसको आपने तुम्हारे कैमरे के सामने देखा, सामने उधर तकरीबन 20-25 आसमानी बिजली गिरा, पानी के ऊपर भी गिरा, उधर भी गिरा, वो सामने बड़ा है ना, उधर 7-8 गिरा। इसकी वजह से पूरा तबाही हुआ। इससे पहले से थोड़े से नदी आया, 20 मिनट बाद है ना, बाद सब क्यामत आया, क्यामत। पूरा काला पानी था, ज्यादा काला पानी था। अपना भूल गया, अभी दूसरा को ढूंढता हूँ भाई। ये भी अल्लाह ताला को बच करे, अभी मर गया, जिंदा का जल्दी अस्पताल पहुंचाता हूँ। देखें, ये इसको कहते हैं हिम्मत। मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी की 7 साल रिपोर्टिंग में पहली दफ़ा इतनी तकलीफ़ देखी है, पहली दफ़ा इतना दुख देखा है कि मुझे बात नहीं होती। मैं इन लोगों से क्या बात करूं? मतलब मुझे अभी नहीं पता कि मैं अगर अभी इस जगह बैठा हूं तो क्या पता ये भी एक घर था, इसके नीचे भी किसी की डेड बॉडी होगी, क्योंकि 150 प्लस जो लोग हैं वो मिसिंग है। सो ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपनी वाइफ की, अपनी जो औलाद है उनकी तदफीन की, और उनकी तदफीन, अपनी माँ की तदफीन की। उनकी तदफीन करने के बाद ये आके जो अपने हमसाए हैं, उनकी जो फैमिली है, उनकी जो डेड बॉडीज़ जो इस टाइम मलबे के तले हैं, उन्हें निकालने की कोशिश कर रहे हैं। नाजरीन, आप लोगों ने वीडियो देख ली, अब आइए इस पर तफसील से बात करते हैं। कुदरती आफत जब आती है तो सब कुछ बहा ले जाती है। न अमीर बचता है, न गरीब, न छोटा न बड़ा, सब कुछ लम्हों में बिखर कर रह जाता है। यही मंजर आज बुनेर में देखने को मिला, जहां अचानक आने वाली आफत ने हर चीज को मिटा कर रख दिया। घर जो कल तक हंसी खुशी से आबाद थे, आज खंडर में बदल चुके हैं। गलियां जो जिंदगी से भरी होती थी, अब मिले और आंसू का मंजर पेश कर रही है। माएँ अपने बच्चों को आवाज़ें दे रही है, बहनें अपने भाइयों को ढूंढ रही है,
और हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर ये हमारे साथ क्या हुआ। बुनेर की वादी जो अपनी खूबसूरती और सुकून के लिए जानी जाती थी, आज गम और अंतवा का मरकज बनी हुई है। हर घर में सिर्फ मातम बची हुई है। कहीं मिले से लाशें निकाली जा रही है तो कहीं लोग अपने पैरों को तलाश में हाथों से जमीन को खोद रहे हैं। ये वो मनाजिर हैं जो देखने वाले के रूह को हिलाकर रख देते हैं। बच्चों की चीखें, औरतों की सदाएं और मर्दों के बेबसी भरे चेहरे, ये सब कुछ इंसान को अंदर से तोड़ देता है। लोग बता रहे हैं कि सब कुछ चंद लम्हों में ख़त्म हो गया। जिस घर में कल तक हंसी गूंजती थी, आज वहां खामोशी और मौत का साया है। रेस्क्यू टीमें अपनी कोशिशों में लगी हुई है, लेकिन रास्ते टूटे पड़े हैं, राब्ते मुंतके हैं और सहूलतें न होने के बराबर। हर लम्हा कीमती है, मगर मदद देर से पहुंच रही है। यही वजह है कि आवाम में गम व गुस्सा भी है और बेबसी भी। इस तबाही ने बुनेर के लोगों को न सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि जहनी और जज्बाती तौर पर भी तोड़ दिया है। एक लम्हे में सब कुछ मिट जाने के बाद अब सवाल ये है कि मुतासिरीन की बहाली कैसे होगी, इनके जख्म कैसे भरेंगे और कौन इनके दुख बांटेगा। आवाम ये मुतलबा कर रहे हैं कि हुकूमत फौरी तौर पर रिलीफ का ऐलान करे, मुतासरा ख़ानदानों को इमदाद पहुँचाए और बहाली की इक़दाम तेज़ करे। इस वक्त इन्हें सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, सहारा, क्योंकि इनके पास न घर है, न सामान, न ही खाने पीने की कोई चीज़। यह सानहा सिर्फ बुनेर के आवाम का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। ये याद दहानी है कि कुदरत के सामने इंसान कितना बेबस है। हमें न सिर्फ मुतासिरीन की मदद करनी है बल्कि मुस्तकबिल के लिए ऐसे इक़दाम करने हैं कि दोबारा कोई इलाका इस तरह की तबाही का शिकार न हो। आखिर में यही कहा जा सकता है कि बुनेर के इस गम को लफ्ज़ों में बयान करना मुमकिन नहीं। हर घर में चीखें और हर दिल में ज़ख्म है। वक्त गुजरेगा मगर ये यादें कभी नहीं मिट सकेंगे। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको आइंदा भी इस तरह के मज़ीद अपडेट्स मिलती रहे। शुक्रिया।